ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले दयालु व्यक्ति इब्राहिम और उसकी 3 खूबसूरत बेटियों आमना, फातिमा और लैला की है। इब्राहिम की पत्नी की कई वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी और वह अकेले ही अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रहा था। तीनों बेटियां सुंदर थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी लैला सबसे बुद्धिमान और समझदार थी। हर दिन बहनें अपने पिता के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती थीं। जब अब्राहम घर लौटता तो वह खुशी से कहता, वाह, कितनी स्वादिष्ट सुगंध है बेटियों, तुमने आज क्या पकाया है? अमीना मुस्कुराकर कहती, पिताजी, हमने चावल को ताजे पानी से धोकर पकाया है। फातिमा खुशी से कहती, और मैंने आपकी पसंदीदा करी बनाई। लैला गर्व से कहती, पिताजी, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं। लेकिन उनके घर की खुशियों में एक समस्या थी। नूर नामक विधवा प्रतिदिन भोजन के समय दरवाजे पर आती और मीठी आवाज में कहती, हे दयालु पड़ोसियों, क्या मुझे आपके चूल्हे से थोड़ी आग मिल सकती है? लैला को संदेह हुआ। वह अपनी बहनों से कहती, क्या तुमने ध्यान दिया है? ये महिला हर दिन ठीक उसी समय आती है जब हम खाना बना रहे होते हैं। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर सकती हो जो केवल भोजन के समय ही आता है? लेकिन उसकी बहनें उसे डांटती, लैला, वह एक गरीब विधवा है, उस पर दया करो। बहनों को यह नहीं पता था कि नूर चुपके से उनके खाने में राख डाल रहा था, जिससे उनके पिता का खाना खराब हो जाता। इब्राहिम ने देखा कि भोजन का स्वाद बदल गया था, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। एक दिन जब उसने झांक कर देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि उसने नूर को अपने खाने में राख मिलाते हुए देखा था। अगले दिन इब्राहिम ने नूर से सख्ती से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस खाने को बर्बाद करने की जिसे मेरी बेटियों ने प्यार से बनाया था? नूर चालाक और धूर्त था। उसने मासूमियत से कहा, अब्राहम, मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या तुम सचमुच अपनी बेटियों से प्यार करते हो? लेकिन तुमने मुझे पकड़ लिया। वाकई तुम्हारा प्यार सच्चा है। अजीब बात यह थी कि इब्राहिम नूर की चतुराई भरी बातों और सुंदरता से प्रभावित हुआ और जल्द ही उससे शादी कर ली। नूर और उसकी बेटी उनके घर आ गईं और सब कुछ बदल गया। सौतेली माँ अपनी बेटियों पर काम का बोझ डालती थी, उन्हें खाने के लिए बहुत कम देती थी और अपनी बेटी के साथ राजकुमारी जैसा व्यवहार करती थी। बहनें चिंतित रहती थीं और प्रायः जंगल में जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती थीं और रोती रहती थीं। एक दिन एक धर्मात्मा बुजुर्ग शेख मलिक वहां आए और धीरे से पूछा, बेटी, तुम रोज यहाँ आकर क्यों रोती हो? लैला ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हमारी सौतेली माँ हमें भूखा रखती है और बहुत क्रूर है। शेख मलिक ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे घर के पास एक अनार का पेड़ है जिसके फल बहुत मीठे हैं। जब भी तुम्हें भूख लगे वहां जाकर खा लेना। बहनें बहुत खुश हुईं और हर दिन वहां खाना खाने जाने लगी। नूर को अपने स्वास्थ्य में आए सुधार से आश्चर्य हुआ। एक दिन नूर की बेटी ने उनका पीछा किया और पेड़ का रहस्य पता लगा लिया। लैला ने उसे देखा और कहा, देखो, हमारी सौतेली बहन हमें पीछे से देख रही है। लेकिन अमीना बोली, लैला, इस बेचारी का कोई दोष नहीं है, अत्याचारी तो उसकी माँ है। बहनों ने अपनी सौतेली बहन को भी अनार खाने के लिए आमंत्रित किया और वह भी उनके साथ शामिल हो गई। जब नूर को पता चला तो उसने एक चाल चली। उसने बीमार होने का नाटक किया और अब्राहम से कहा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और केवल एक ही चीज मुझे ठीक कर सकती है, जंगली अनार के पेड़ की जड़ें। इब्राहिम ने तुरंत मजदूरों को पेड़ काटने का आदेश दिया। जब बहनें वहां पहुंची तो पेड़ पहले ही काटा जा चुका था। वह दुखी थी, लेकिन शेख मलिक ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों को जीविका प्रदान करता है। फिर उसने उनके लिए दूध की एक छोटी सी धारा बनाई। नूर की बेटी ने अपनी माँ को यह रहस्य बताया और नूर किसी तरह नहर को रोकने में कामयाब हो गई। उसकी साजिशें बढ़ती गईं। एक दिन उसने अब्राहम से कहा, अब मेरी बीमारी का इलाज केवल एक ही चीज में है, तुम्हारी बेटियों का खून। इब्राहिम डर गया, लेकिन प्रकाश के प्रति प्रेम में अंधा होकर उसने अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में 3 शिकारियों ने दोनों बहनों को ढूंढ लिया और उनकी रक्षा के लिए उनसे विवाह कर लिया। कुछ साल बाद लैला ने एक बेटे अहमद को जन्म दिया, लेकिन एक दिन उसका पति शिकार पर गया और वापस नहीं लौटा। फिर एक दिन तारिक नाम का एक दरवेश उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, मैं एक यात्री हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। लैला ने विनम्रता पूर्वक भोजन की पेशकश की, लेकिन दरवेश वास्तव में एक जादूगर था। उसने लैला का अपहरण कर लिया और उसे कैद कर लिया। 12 साल बाद अहमद बड़ा हो गया और अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। उनकी मुलाकात शेख मलिक से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि एक जादूगर लोगों को पत्थर में बदल देता है
अहमद ने चतुराई से जादूगर के पक्षी को पकड़ लिया और उसे अपने नियंत्रण में कर लिया। उसने तारिक से कहा, मेरी माँ को मुक्त करो, और पक्षी के पंख नोचने लगे। जैसे ही आखिरी पंख टूटा, जादूगर कमजोर हो गया और अहमद के पिता सहित सभी पत्थर के लोग फिर से इंसान बन गए। परिवार अब्राहम के पास लौट आया। उसने शर्माते हुए कहा, यह सब मेरी गलती थी, लेकिन बेटियों ने उसे माफ कर दिया। नूर पहले ही उसकी चालों से बर्बाद हो चुका था और अंततः सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। लैला ने अहमद को सिखाया, हमेशा अपने दिल की सुनो, बुराई का सामना साहसपूर्वक करो और याद रखो, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है।